नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं हमारे खास प्रोग्राम सीट स्कैनर। झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। आज हमारे खास प्रोग्राम सीट स्कैनर में हम स्कैन करेंगे रांची विधानसभा सीट को। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ भरपूर खनिज संपदा के लिए भी जाना जाता है, पर राजनीतिक गतिविधियों के लहजे से देखें तो यहाँ की राजनीति में कम उलटफेर देखने को नहीं मिलता। राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अब तक विधानसभा के 4 चुनाव हो चुके हैं। अब कुछ महीनों में आगामी विधानसभा का 5वां चुनाव होना है। विधानसभा सीट स्कैनर की शुरुआत हम राज्य की राजधानी रांची सीट से करने जा रहे हैं। बात रांची विधानसभा सीट की करें तो रांची निर्वाचन क्षेत्र को समझना भी जरूरी हो जाता है। रांची विधानसभा सीट पर बीजेपी का ही सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। साल 1990 से लेकर अब तक बीजेपी रांची से 6 बार मुकाबला जीत चुकी है। नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और सभी विधानसभा चुनाव में सीपी सिंह ने रांची से जीत हासिल की। राज्य गठन से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इस सीट से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था, तब से लेकर अब तक 11 विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन बात 1995 के विधानसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर बीजेपी से यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था और वो रांची विधानसभा सीट से विधायक भी बने थे। साल 2000 से लेकर साल 2019 के हुए विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो समय के साथ मुकाबले का ट्रेंड चेंज होता दिखा। झारखंड राज्य गठन से पहले रांची विधानसभा सीट पर बीजेपी और आरजेडी में मुकाबला देखने को मिला था। साल 2000 में बीजेपी से सीपी सिंह का मुकाबला राजद के जय सिंह यादव और कांग्रेस की प्रतिभा पांडे के साथ था। इस समय सीपी सिंह राजद के जय सिंह यादव से जीत गए और रांची विधानसभा सीट से विधायक बने। समय का पहिया घूमा और 2005 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने सीपी सिंह पर दांव खेला और इस बार सीपी सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू और चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे राजद के कृष्ण यादव के साथ था और इस बार भी सीपी सिंह कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू से जीत गए। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का प्रबल दावेदार सीपी सिंह का दोबारा सामना कांग्रेस से होता है। इस बार मुकाबले में कांग्रेस के प्रदीप तुलसियान मैदान में थे और फिर सीपी सिंह भारी मतों से शिकस्त देते हुए कांग्रेस के प्रदीप तुलसियान को हार का सामना कराया। बार बार जीत से आश्वस्त बीजेपी ने साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सीपी सिंह को रांची सीट पर अच्छी पकड़ देखते हुए मैदान में उतारा और इस बार बीजेपी से सीपी सिंह के सामने चुनावी रण में कांग्रेस राजद से नहीं बल्कि झामुमो से था। झामुमो ने रांची से महुआ मांझी को चेहरा बनाया, पर यहां भी झामुमो को कांग्रेस और राजद की तरह सीपी सिंह के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने न आए देखा न बाएं देखा, सीधा अपने मजबूत प्रत्याशी सीपी सिंह को मैदान में उतारा और इस बार भी कांग्रेस नहीं बल्कि झामुमो से महुआ मांझी को दूसरी बार फिर से सीपी सिंह ने परास्त कर दिया और रांची विधानसभा सीट के किंग बन गए। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां आगे की रणनीति बनाने में जुट गई हैं, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग होने वाली है। इस बार मुकाबला देखना दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा सीपी सिंह को ही मैदान में उतारती है, उम्र का हवाला देते हो या फिर नए चेहरों पर दांव खेलती है। वहीं चुनाव में इंडी गठबंधन किसे अपना चेहरा बनाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।